बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं रसखान द्वारा रचित सवैया, और ये हमारा जो है लास्ट सवैया है, रसखान द्वारा रचित है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है रसखान जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विषय में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है गोपियों के विषय में बताया गया है। क्या कहती हैं गोपी? काननी दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। क्या कहती है? एक गोपी कहती है कि जब कानों में दे लेगी अंगुली रही वो, जब मुरली धुनी मंद बजे है। यानी एक गोपी कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन सुनाएंगे तब वह अपनी उंगलियों को कानों में डाल लेगी ताकि उसे वह धुन सुनाई न दे। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। तो क्या कहते हैं कि जो रसखान कवि कहते हैं कि अट्टालिका पर चढ़कर जब वो मोहिनी तान सुनेगी और गोधन मीन्स गौओं को चराते समय जब भगवान श्री कृष्ण मुंशी बजाएंगे, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काहली को कुतने समझो हुए। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जहे न जहे न जहे। क्या कहती है कि भाई जब भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराते समय मधुर ध्वनि में अपनी मुरली बजाते हैं, उस समय दूसरी गोपी कहती है कि टेरी मीन्स पुकार कर, कहो कहती है, सिगरे सभी ब्रज के लोगों को, काहली को कितनों समझाए, चाहे कोई मुझे कितना भी समझाए। माई रीवा मुख की मुस्कानी। क्या कहती है कि भगवान श्री कृष्ण जब बंसरी बजाते हैं तब तो वो अपनी कानों में उंगली डाल लेती है और उस मधुर धुन को सुनने से बच जाती है, लेकिन माई रीवा मुख की मुस्कानी कि भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते समय जब मधुर मुस्कुराते हैं तो गोपी उनके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती है और वह अपने आप को नहीं संभाल पाती। तो यहाँ पर गोपियों के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण की एक मुस्कान मात्र पर कैसे मोहित हो जाती हैं, वो चाहकर भी अपने आप को संभाल नहीं पाती। एक बार हम दोबारा से देखेंगे। कानिन दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। गोपी कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण मधुर मुरली की तान बजाएंगे तो वह अपने कानों में उंगली डाल लेगी और जो मोहिनी तान है, जो मन को मोहने वाली मुरली की धुन है, वह जो गायों को चराते समय भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाकर पैदा करते हैं, वो कहती है कि उससे तो वो बच सकती है, लेकिन टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, काहली को कितने समझो है। कहती है कि सारे ब्रज के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि चाहे मुझे कोई भी कितना भी समझाए, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कुराते हुए मुख को वो देखती है तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाती है।
अर्थात कहने का भाव है कि गोपी जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर अपने आप को नहीं संभाल पाती है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। सविया शैली है, गय शैली है, माधुर्य गुण है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के आकर्षण के विषय में बताया गया है। प्यारे बच्चों, इसको आप अपनी नोटबुक में लिखें व याद करें। थैंक यू। जय हिंद।